मुगले आजम, यादगार, शोले, हमराज, आप आए, बहार आई, तीन देवियां, ये फिल्में तो हम सब ने कभी ना कभी देखी जरूर होंगी। तब के दौर में और आज के दौर में फिल्मों में कितना फर्क आ गया। बॉलीवुड मूवीज की ये पोस्टर्स कितने जरूरी हैं, इसका हमें अंदाजा भी नहीं है कि 27x4 का ये कागज का टुकड़ा इन मूवीज, इनके कलेक्शन, इनके डायरेक्टर्स, इनमें काम करने वाले एक्टर्स के स्टारडम में क्या रोल प्ले किया करते थे। ये वो जमाना था जब पोस्टर्स के लिए लोग सीरियस हुआ करते थे। आज बात भले ही बहुत अलग हो, आज पोस्टर्स को कोई इज्जत ना दे, पर बड़ी से बड़ी मूवीज बड़े से बड़े बजट के साथ बनने के बावजूद पोस्टर्स बनाने के टाइम पर कभी कभी इधर उधर से कॉपी भी कर लेते तो लोग 2 दिन तक नाराज होते थे। आज के डिजिटल दौर में पोस्टर को लोग भूल गए हों, लेकिन ऐतिहासिक राज्य यानी कि राजस्थान के बीकानेर में एक शख्स ऐसे भी हैं जो 100 साल से ज्यादा पुरानी फिल्मों के पोस्टर को संभाल कर रखे हुए हैं, या यूं कहें कि एक आर्ट को संभाल कर रखा हुआ है। हर साल बीकानेर में ये फिल्मों के एग्जीबिशन लगाते हैं, जिससे आज के दौर के लोग खो चुके हैं। जब रफीक भाई एडवर्टाइज किया करते थे टांगे पे, तब इनको, हम छोटे थे तो इनकी आवाज सुन के दौड़ के आते थे, देखते हैं कौन सी पिक्चर लगी है, इस पे देख के आ रहे हैं और कब से लग रही है। तो वो दौर हमने देखा है और आज देख के यूं लग रहा है कि वो बचपन वापस हमारा आ गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ एम कादरी साहब का, जिन्होंने ये पुराना चीज को जिंदा रखी है अभी तक, और ये मेरे पिताजी के टाइम की है ये फिल्में। ये पोस्टर देखकर लोगों को अपनी पुराने वक्त की याद ताजा हो जाती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि शख्स फिल्मों के पोस्टर को संभाल कर कैसे रखते हैं। लोग तो इतने सालों तक कुछ भी नहीं रख पाते, या तो खराब हो जाएंगे या फिर खो जाएंगे। इसके बावजूद इस धरोहर को, यहाँ तक कि इन्होंने पहली फिल्म के पोस्टर से आज तक के सभी पोस्टर्स को बड़े ही सलीके से संभाल कर रखा हुआ है। सर, ये ख्याल कैसे, इतने पुराने पोस्टर पहले तो संभाल के कैसे रखे आप? सर, ये समझ लीजिए जुनून के बगैर कोई काम नहीं होता। कोई भी काम करो अगर मन से, अगर दिल से करोगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। तो मेरा यही मानना है कि जो लोग कहते हैं जो समय बीत गया है वो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन पोस्टरों के माध्यम से मैं उस मतलब बचपन जवानी का वो दौर वापस आएगा नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं कि वापस आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एहसास हो जाए देखने वाले को, हम वापस अपनी जवानी में आ गए। बिल्कुल एहसास होता है। यहाँ आकर लोग यही कहते हैं कि भाई ये फला फिल्म मैंने घर से भागकर देखी थी, माता पिता की मार की डर से कई लोग फिल्म इंटरवल में आधी फिल्म छोड़ के आते थे और आधी बाद में देखते थे। वो भी एक जमाना था। पोस्टर उस वक्त का एक बहुत बड़ा क्रेज था। बिल्कुल, पोस्टर लगना बहुत बड़ी बात थी। पोस्टर से पिक्चर पे कितना प्रभाव पड़ता था? सारा खेल पोस्टर भी हुआ करता था। पोस्टर की कहानी से मालूम जाता था कि पिक्चर में क्या है। स्टार कास्ट, जैसे कोई मल्टी कास्ट स्टार पिक्चर आती थी तो वो पोस्टरों को देखकर लोग सिनेमा हॉल में अंदर फिल्में देखने जाया करते थे। आज का दौर पूरी तरह बदल गया है, कैसा लग रहा है आपको? आपने दोनों दौर देख लिए। सर, आज का दौर तो कुछ भी नहीं है। हमने वो दौर देखा है जब पूरा शहर सिनेमा के पोस्टरों से आटा पड़ा होता था, और आज ये आलम है, आप बाजार में जाएं आपको एक पोस्टर नहीं मिलेगा। अब तो हम सब फिल्मों को घर बैठकर देख लेते हैं, लेकिन एक वो दौर था जब फिल्म देखने के लिए लोग आधी रात में जाते थे, घर से झूठ बोला करते थे। अब इन पोस्टर्स को देखकर हमारे पापा या फिर दादा को उनकी जवानी के दौर तो जरूर याद आ गए होंगे। ये लाल जी की दूध की कढ़ाई रात को 2 बजे चलती रहती, प्रकाश चित्र लोग 2 बजे घर पहुंचते थे। हम एक ही एज के, एक ही कैडर के हैं, और मेरे को फिल्में देखते 40 साल हो गए सर। अब उस दौर में इस दौर में कितना फर्क लग रहा है? सारा ही चीज, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो वर्गल्टी हो गई सारी सिनेमा की। वर्गल्टी हो गई। पहले एक सोशलिटी थी साहब। हम आज भी सिनेमा के बेस पे जी रहे हैं। हमारी माँ की सेवा कर रहे हैं। माँ का चित्रण होता था फिल्मों, बाप का एक चित्रण होता था, वो कुछ भी नहीं आज। भाई बहन का एक चित्रण होता था फिल्मों के अंदर, उससे हम लेसन लेते थे साहब। उन एथिक्स पे हम लोग जी रहे हैं आज। हमारी पीढ़ी उन एथिक्स पे जी रहे हैं आज। ये जो पोस्टर देख रहे हैं आप पुराने, कैसा लग रहा है? जवानी दिन याद आ रहे हैं? बिल्कुल याद आता है। बिल्कुल अतीत तो बिल्कुल नहीं लगे, जैसे कल ही हमारे सामने गया हो। कुछ भी नहीं भूले हम लोग, कुछ भी नहीं भूले। जबकि इन फिल्मों को लगे 40-45 साल हो गए होंगे। आराम से ज्यादा हो गए, 60 साल की फिल्म। यहाँ पोस्टर करीब 65 साल वाले पोस्टर मिल जाएंगे आपको। क्यों रे भाई 70 साल के पुराने पोस्टर यहाँ मिल जाएंगे आपको। ये रातों दिन मेरे ख्याल 60s की है ये। क्यों रफीक भाई? 68 की, 32 और 24, 33 और 24, 57 साल पुराने पोस्टर। आपको लगता है मैंने आज 40 साल पहले फिल्में मैंने देखी हुई है, घर से भाग भाग के
मैंने एक दिन में 5 शो देखे मैंने। पोस्टर को देख के, नहीं सॉरी, एक दिन में 3 शो देखे मैंने, एक ही दिन में। पोस्टर को देख के अंदाज लगा था फिल्म कौन सारा सी ही है। आइडिया पोस्टर से होता था। थिएटर में पोस्टर लगते थे, छोटे छोटे पोस्टर ऐसे लगते थे, पूरा एक केज होता था, उसके अंदर 15-20 पोस्टर बंद होते थे, लॉक में होते थे, कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता था, खराब हो जाता। वो भी एक क्रेज था ना। वो भी क्रेज था, लोग देखते हाथ नहीं लगा सकते इनको। अरे देखो कितना पुराना पोस्टर, देखो ये पुराना पोस्टर करीब 40 साल पुराना, क्यों भाई? हाँ, तो उतर गया लोगों को। 27 और 51 साल पुराना पोस्टर है ये अब तक खराब नहीं हो देखे। खराब ये तो अब अभी तक चला इसकी ये अभी। अरे ये देखो आप 51 साल वाला पोस्टर, ये जो अपने केज में लगा कर प्राण जाए वसन न जाए, ये पर्दे में बंद होते थे केज में। सब याद है बिल्कुल अच्छी, मतलब बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि जो इन्होंने एक प्रयास किया है लोगों को अपने, हर साल करते हैं, हर साल अच्छा बहुत लगता अच्छा है, कलेक्शन है, बहुत अच्छा कलेक्शन है। ये थी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं है, एज आई थिंक सो, कहीं नहीं है। पूरे शहर में कोई ऐसी डेमो आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है।